सरकार के ऊपर भरोसा कम है, यह एक लाइन अपने आप में पर्याप्त है बताने के लिए कि हमारे देश में क्या स्थिति है कानून व्यवस्था की और हमारे यहाँ जनतंत्र की क्या व्यवस्था है। जो जनतंत्र हमारे यहाँ आम आदमी के वोट से बनता है, आम आदमी के मत से बनता है, वो कहता है कि इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी सरकार को वो बार बार चुनता है, उस सरकार को बार बार वोट देता है। और आज की तारीख में अब कहना नहीं चाहिए, अभी आपने कहा कि इंडस बैंक, हिंदुजा के बैंक का, जब यहाँ प्राइवेट बैंक का शुरुआत हुआ, एक समय थी कि अपना कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट मिल करके सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए और फिर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए मनमोहन सिंह उसके उद्घाटन में जाते हैं और अपने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते हैं। तो जब पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के जनता को लूटने का पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहा हो, ऐसी हालत में लीमा रोज जी क्या करेंगी, आनंद तिवारी विश्वास उटगी जी क्या कर सकते हैं और इससे आगे क्या संभावना हो सकती है? नैय्यर सलीम साहब, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं जो कह रहा था कि आजादी के बाद जो व्यवस्था बनी थी वो ये थी कि पब्लिक सेक्टर को डेवलप किया जाए, इसलिए कि पब्लिक सेक्टर में जो है वो लोगों के, मजदूरों के अधिकारों का ख्याल किया जा सकता है। दूसरा ये था कि उसमें रिजर्वेशन डाला जाए ताकि जो लोग पिछड़ गए हैं वर्षों से उनको मौका मिले आगे बढ़ने का। तो अब क्या हुआ कि मोदी सरकार के आने के बाद जब क्रोनी कैपिटलिज्म आया तो ये पूरी चरखी उलट दी। मतलब ये है कि जो कंपनियां थी जो फायदे में थी उनको नुकसान में डाला गया और जो नुकसान में नहीं थी उनको बेचा गया और आहिस्ता आहिस्ता वो जो है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास चली गई। इससे दो चीजें हो गई, एक तो ये कि जो शोषण के लिए उनको पूरी आजादी मिल गई, दूसरे ये कि जो रिजर्वेशन का मामला जिस पर बहुत सारी बातें होती हैं, ये सारी कहानी तो पब्लिक सेक्टर में ही है। प्राइवेट सेक्टर में तो आप किसी उद्योगपति को मजबूर नहीं कर सकते कि वो जो है वो रिजर्वेशन का ख्याल करे। तो आप ये देखें कि इन्होंने प्रैक्टिकली जो कल्याणकारी समाज की जो योजना थी उसको खत्म कर दिया और जो रिजर्वेशन था जिसके जरिए से वो लोग जो गरीब तबका या जो पिछड़े हुए लोग आगे आ सकते थे, जिनकी हिस्सेदारी बढ़ रही थी, उसको भी खत्म कर दिया। तो ये है अभी इन 10 सालों में पैदा होने वाली सूरत-हाल, जिसमें कि पहले मैं नहीं कहता कि बहुत अच्छा था, लेकिन प्रगति विकास ऐसा हो रहा था जिससे सबका फायदा था। अब जो विकास हो रहा है उसमें हम दो, हमारे दो का फायदा है और बाकी आम लोगों का नुकसान है। तो अब ये जो न्याय यात्रा निकली, इसके अंदर जो 5 अलग-अलग सेक्शंस की बात की गई और उसमें ये बात की गई थी कि हिस्सेदारी की बात भी करेंगे और जो ये क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से जो गरीबी और अमीरी में जो अंतर पैदा हो रहा है, जो दूरी पैदा हो रही है, इसको भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो अब ये है कि ये बातें कही गई और उसका लोगों ने प्रतिसाद भी दिया और ये ठीक है कि वो लोग जो है वो बहुमत नहीं प्राप्त कर सके, लेकिन ये कि बहुत कुछ आगे आ गए, मतलब 239 आज भी वो पार्लियामेंट में बैठे। तो इससे एक बात तो ये है कि लोगों को ये मैसेज मिला कि भारत की जनता ये चीज़ चाहती है, ये परिवर्तन चाहती है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने इसलिए वोट दिया था बीजेपी को कि वो ये समझते थे कि इनको वोट नहीं देने का मतलब है कि हमारे वोट को वेस्ट करना और इनको कोई हरा नहीं सकता। तो अब उनकी समझ में भी ये बात आया कि ऐसा नहीं है, अगर हम इनको वोट देते तो हो सकता है कि ये लोग आते। जब ये आते तो फिर इनका इम्तिहान शुरू होता। तो अब वो क्या होता ये हम नहीं जानते, लेकिन हमको ये लोग सिंसियर लगते हैं। इसलिए जब तक कि किसी से कोई गलती ना हो, उस वक़्त तक उस पे शक करने का कोई मौका नहीं है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अब इस सरकार ने भी इस बात को समझा है, समझा है, तो इसकी तरफ ध्यान दिया जाएगा और ये जो अंधाधुंध लूट-मार थी, वो कम होगी और लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे। इसलिए मैं तो आशावादी हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो एक चीज तो यह है कि यह जो फैसला आया है हिंदुजा परिवार के ऊपर, यह वाकई एक जेटपिंज की तरीके से, एक धूमकेतु के तरीके से उदीयमान हुआ है, उदित हुआ है हमारे दुनिया की क्षितिज पर। और इस रोशनी में हम अभी हम जो अंधाधुन लंपट पूंजीवाद की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे निजात लेकर के एक बार फिर हमको लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ बढ़ना पड़ेगा। सबको इसके लिए, पक्ष विपक्ष सबको इसके लिए चिंता करनी पड़ेगी। और असली बात तो चिंता करनी पड़ेगी जनता को। जनता समझे कि किस तरीके की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ये लंबी लंबी अपना चौड़ी चौड़ी चमकदार सड़कें चाहिए, या खंभों पर ये झालर लगी वाली बिजली चाहिए, या सबको 8 घंटे मुहैया काम करने का अधिकार चाहिए, और उस काम के बदले उसके श्रम का उचित मूल्य, उसका पसीना सूखने से पहले मिल जाना चाहिए। और इसके लिए खास करके जो हमारी समाजवादी व्यवस्था है, जो हमारा समाजवादी दर्शन है, जो हमारे समाजवाद के अग्रज योद्धा लोग अपने आप को मानते हैं, उनको बाहर सामने निकल करके आने के लिए उनको बाध्य करना चाहिए, और उनको भी निकल करके आना चाहिए। अगर वो नहीं निकल के आते हैं तो जनता खुद ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अंतिम ताकत तो जनता के पास